Hey students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. Here I am Rakhi. Today we are going to start with a new video related to class 9 economics chapter poverty as challenge. Basically, students, poverty means गरीबी. आज के टाइम पे एक पोवर्टी कैसे चैलेंज हो चुका है सब लोगों के लिए, जितने भी बिलो मतलब बोलते हैं ना पुअर क्लास फैमिलीज या फिर मिडिल क्लास फैमिली ले लो, सबको मतलब कि हर एक किसी को एज अ पॉवर्टी से गुजरना पड़ रहा है। इतने चैलेंजेस आ चुके हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, ये आपको पता है। लॉकडाउन के बाद से भी आप देख सकते हो कि कितना मतलब कि हमारी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ा है उस वजह से। ठीक है, तो आज के टाइम में अगर हम अपनी डे टू डे नीड्स देखें, एक पुअर के लिए जो अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जो लोग झुग्गीज वगैरह में रहते हैं, जिनके पास मतलब कि लैंड नहीं होती है कोई, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि किसी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है ना, तो वो क्या है, वो एक पुअर्टी है, वो उनकी एक गरीबी आई है जिससे वो अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं मतलब कि अपनी जो भी उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो उनको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। एवरीवेयर वी लुक इन आवर डेली लाइफ अस वी विटनेस पॉवर्टी। आप अपने मतलब कि अगर आप अपनी गली मोहल्ले में भी देख रहे हो तो आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने ज़रूर आएंगी। दे कुड बी चाइल्ड लेबरर्स इन ढाबा, डेली वेजेस वर्कर, पीपल लिविंग इन कमांडेड झुग्गीज एंड सिटीज, और लैंडलेस लेबर इन द कंट्री साइड। फैक्ट्स say that 1 in 4 people in India lives in poverty। देखा मतलब कि जैसे कि आज के टाइम में चाइल्ड ऐसा बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं है, मतलब कि चाइल्ड जो काम करते हैं लेबर्स उसमें चाइल्ड नहीं है, बट ऐसी कई स्टेट्स हैं जहाँ पर चाइल्ड लेबर्स है, काम करते हैं। ढाबाज में ही देख लो, वहाँ पे अगर आप ढाबाज में जाओगे किसी छोटे छोटे ढाबा में, तो वहाँ पे आपको बच्चे काम करते हुए बेसिकली दिखेंगे। ठीक है, डेली वेजेस पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। कई लोग झुग्गीज में रह रहे हैं जिनके पास मतलब कि घर नहीं है। अगर आप अपने जब भी आप रोड वगैरह से जाते हो तो आप देखते होंगे कि छोटे छोटे मतलब कि जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो छोटे छोटे अपने घर बना के रोड साइड पे रहते हैं, है ना। तो पोवर्टी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पोवर्टी कैन बी डिफाइंड एज लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइवलीहुड लाइक फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन। पोवर्टी किस वजह से आती है कि हमारी डेली नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। फूड हो गया, आपकी क्लोथिंग हो गई, एजुकेशन हो गई। कई लोग क्या करते हैं मतलब कि एक ही कपड़े को मतलब कि डेली डेली पहनते हैं, ये भी नहीं कि एक दिन पहने, डेली डेली पहनते हैं। ठीक है, अब क्या क्या पोवर्टी में कैसे कैसे इश्यूज आते हैं। किसी के पास लैंड लेस होते हैं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, साइज ऑफ फैमिली, देखो फैमिली का अगर फैमिली में मेंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उनके लिए स्पेस चाहिए। उनके स्पेस होने के बाद फिर खाने पीने के लिए चाहिए, फिर हमारे पास उतनी वेज हमारे मतलब कि इनकम होनी चाहिए उसके हिसाब से। लिटरेसी, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे इश्यूज है, मतलब कि जितने भी हमारे पोवर्टी में आते हैं कि भाई हाँ इन इन चीज़ों से हमारे पोवर्टी में आएंगे। ठीक है, पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। अब सोशल एक्सक्लूजन और vulnerability। ठीक है, social exclusion for analysis of poverty, social exclusion is very useful। अब सोशल एक्सक्लूजन का बेसिक मतलब क्या है कि वो लोग जो मतलब कि ना तो पॉलिटिकली, ना सोशली, ना इकोनॉमिकली मतलब कि अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते किसी भी चीज़ में। ठीक है, उनको बिल्कुल ही हटाया जा सकता है। भाई देखो, अगर आपके पास अगर आप अच्छे स्टैंडर्ड नहीं है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आपके कोई अच्छा स्टैंडर्ड, अगर अच्छे मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपकी डे टू डे लाइफ में मान लो आपका एक फंक्शन है और बहुत अच्छी फैमिली है, वो बहुत रिच फैमिली है, आप वहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, अब आप चले तो गए वहाँ पे, अब आप पहले सोचोगे कि भाई हाँ कि वो इतनी बड़ी फैमिली है तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमें सब लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा हमें अट्रैक्टिव? किस लिए बनना पड़ेगा? क्योंकि भाई वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बहुत रिच है। ठीक है, तो उससे पहले हम अपने मतलब कि हमें अपना सब कुछ मतलब कि देखना पड़ेगा कि भाई हाँ ये नहीं ये पहन के जाएंगे, वो नहीं 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 ये सब। ठीक है, मतलब कि हमें बिल्कुल बोलते हैं ना, ये तो इनको वही बोला जाता है कि जो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली मतलब कि नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर
आपके पास अगर मतलब कि अगर आपके पास उस तरह का अगर आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो आप खुद नहीं जाओगे कि भाई नहीं हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा उस तरह का स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है। Social exclusion. As per this concept, poverty must be seen in terms of the poor living only in a poor surrounding with other poor people. क्या मतलब है? मतलब कि पोवर्टी लिविंग से नहीं, हमारे सराउंडिंग से भी पता चलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोशली नहीं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर जगह से हमें पोवर्टी नजर आती है। ठीक है। तो क्या है इसमें, पुअर लिविंग ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है vulnerability. अब ये क्या है? Vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people, which is done due to earthquake or supply of fall in the availability of job. इसका मतलब ये है कि वैसी कोई गरीबी नहीं, बट हमें हमारे ही नेचर से जो हमें हार्म करे। जैसे आप देखते हो कि अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, उससे लोगों को कितना नुकसान पहुंचता है, लोगों के बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं, जितनी बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं। उस वजह से भी हमारे पॉवर्टी में बहुत असर पड़ता है। ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन है एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है ये? एक इमेजिनरी लाइन है। देखो, अब एक पर्सन कैसे कंसिडर हो सकता है पुअर? जब उसकी जब उसकी इनकम लो होगी, जब वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाएगा, जब वो पॉवर्टी में कहलाएगा। ठीक है। आज के टाइम में एवरेज कैलोरी कितनी है इंडिया में अंदर? 2400 जो हमारा जो पर पर्सन कैलोरीज है वो कितने में आता है? रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में इतना चाहिए, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन आती है हमारी अर्बन एरियाज में। ठीक है। जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ में चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इतना हमारे रूरल और अर्बन एरियाज में इतना डिफरेंस है। ठीक है। अब आता है कि 2011 और 12 का बता देती हूँ मैं एक केस, जिसके अंदर ₹316 मतलब कि 316 रुपये पर मंथ किसके पास थे? रूरल एरियाज के पास थे, क्योंकि भाई यहाँ रूरल एरियाज में क्या है, आपका सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वहीं पर अगर देखा जाए अर्बन एरियाज के पास ₹1000 हर एक किसी के पास होने चाहिए, मतलब कि इतना तो है ही, मतलब कि पर मंथ होना चाहिए, क्योंकि शहरों में क्या है, महंगाई ज्यादा है, हर एक चीज हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम अपने गांव में चले जाएं, तो अगर हमारे पास अगर पीस ऑफ लैंड भी है ना, तो हम वहाँ पर भी कुछ ना कुछ खेती कर लेते हैं और उसी से हमारी हमारी नीड्स भी पूरी होती है। क्योंकि जितना बोलते हैं ना कि रूरल मतलब कि गांव में इतनी चोचलेबाजी नहीं है जितने शहरों में चोचलेबाजी, कि भाई हाँ कि आज एसी चाहिए घर में, कल वो चाहिए, ये वो, मतलब कि ये क्या है, हमारी एक तरह से हमारी नीड्स में, बट ये अगर गांव के हिसाब से देखा जाए तो ये सिर्फ फालतू है। ठीक है। द पोवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड periodically by conducting sample surveys. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization. ये कौन हैंडल करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपकी पोवर्टी लाइन आपको बता देते हैं कितनी पोवर्टी लाइन मतलब। ठीक है। नाउ वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर अ पोवर्टी लाइन। ठीक है। अगर आपको पता होगा, जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उसमें बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने ही हमें बहुत ज़्यादा मदद करी थी, है ना। हमें मतलब कि लोन दिया था, इतना लोन दिया था। ठीक है। और आज के टाइम में वो लोन अभी उतना नहीं है, वो अभी भी उतना ही लोन है, उससे ज़्यादा बढ़ चुका है, बट वो भी कर्जा उतना नहीं है इंडिया के ऊपर से। The international poverty line is set at 2.515 per person. This means that anyone living on less than $250 a day is extreme. मतलब कि बाहर की कंट्रीज में अगर $2.15 के नीचे है तो वो पॉवर्टी लाइन में है। अगर आप लोग अगर देखो इंडिया में, अगर किसी के पास गाड़ी या फिर कोई अच्छा घर नहीं है ना, तो वो चलो वो तो कुछ नहीं होगा, बट अगर आप बाहर किसी अच्छी कंट्रीज में चले जाओगे, सऊदी अरेबिया या फिर अमेरिका, यहाँ पे चले जाओगे, अगर किसी के पास अगर घर या फिर गाड़ी नहीं होगा तो उसको क्या बोल जाएगा, भाई ये तो गरीब है, इसके पास अपने रहने के लिए इसका ना घर है ना गाड़ी वगैरह है। ठीक है। अब व्यूलनेरेबल ग्रुप्स क्या है? व्यूलनेरेबल ग्रुप्स क्या है? वो ग्रुप्स होते हैं जो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन, फेस या फिर कास्ट से नहीं, वो अलग भी होते हैं। कैसे अलग होते हैं? सोशल ग्रुप्स, SC ST,
आज के टाइम में SC ST को भी कुछ नहीं माना जाता है। SC ST बोलते हैं कि भैया कि इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनको सरकार इनको फ्री फंड का वो दे रही है। इकोनॉमिक्स में देखो रूरल एग्रीकल्चर आ गया, लेबर हाउस होल्ड आ गया, अर्बन कैजुअल लेबर हाउस, ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। अगर कोई बोलेगा नहीं भैया ये तो उसके खेत पे काम करता है, तो वो भी इसके अंदर आएगा। फिर उसको बोल देंगे भाई इसके पास गरीब है तो वो खेतों में काम करता है अपना गुजारा करने के लिए। ठीक है। डबल डिसएडवांटेज क्या है? सोशली विलेबल एंड इकोनॉमिकल विलेबल। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्या है? वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इम्प्रेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वली access to resource available to the family, therefore women, girl and child। पूरे ये भी हो गया। अब इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज क्या है? बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट। ये दो बहुत पुअर स्टेट्स हैं। ठीक है। रिडक्शन ऑफ इन सम स्टेट्स, पंजाब और हरियाणा में यहाँ पे सिर्फ हाई एग्रीकल्चर है ना। केरला में यहाँ पे किस पे ध्यान, यहाँ पे मतलब कि एजुकेशन पर भी, और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी, मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे करनी है कंट्री के अंदर या फिर लेनी की स्टेट में डेवलपमेंट करनी है। आज के टाइम में भी अगर आप सुनोगे ना तो साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ पे पढ़ाई पे मतलब कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैं। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है। ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, अब कैसे कैसे मतलब कि क्या क्या चीजें ऐसी आई कि मतलब कि किस किस तरह से चेंजेस आए। ठीक है। पहले तो पॉवर्टी डिक्लाइन कहाँ पर हुआ था? चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। साउथ एशिया में डिक्लाइन हैज बीन एज रैपिड। सब सहारन अफ्रीका राइज इन पॉवर्टी। रेशियो ऑफ पॉवर्टी रिमेन सेम। ठीक है। पॉवर्टी इज resurfaced in some of the former socialist countries like Russia। ठीक। नाउ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी में क्या क्या आता है? कुछ तो हिस्टोरियन रीजंस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यही ले लो कि भाई हमारे घर में ये परंपरा आ रही है कि मतलब कि इसी फील्ड में काम करना है और किसी फील्ड में जाना नहीं है, तो ये क्या है? ये कोई हिस्टोरियन रीजंस है, मतलब कि फिर सदियों से चलती आ रही है। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको पता है HYV सीड्स कितनी महंगी आती हैं, उसको हर कोई फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता है। मूविंग टू सिटीज। अब देखो जो गांव के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि शहर में चले जाते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी हमारी कमाई होगी। ठीक है। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी पे देखो उसको इतनी कम इनकम मिल रही है मेरी हिसाब से, और मेरे को भी उससे ज्यादा कम मिल रही है ना। तो ये भी है। सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी आता है। एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी। अब कैसे कैसे मतलब कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आई जिससे हमारी पॉवर्टी लाइन थोड़ी कम होती गई। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। इट एम टू प्रोवाइड 100 डे ऑफ वेजेस, मतलब कि 100 दिन की वेजेस एम्प्लॉयमेंट, तो मतलब कि हर एक को मिलेगी। सिर्फ किसके लिए? उनकी जरूरत पूरा करने के लिए। ठीक है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो आप मेरे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाकर वहाँ से आप ज्वाइन करके चैनल को, वहाँ पे आपको डे टू डे अपडेट्स एंड मेरे नोट्स भी आपको अवेलेबल मिल जाए। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। मेन एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, मतलब कि सेल्फ अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि लोग होंगे वो खुद कमाएंगे, मतलब कि खुद सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि बोलते हैं ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे। ठीक है। इन रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में भी। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसकी वही थी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में भी और स्मॉल टाउन में से। स्वर्ण जयंती ग्राम सरोग्य योजना एम्स टू ब्रिंग द एक्सेसिबिलिटी फॉर पुअर फैमिलीज अबव द पुअर लाइन, मतलब कि जो पुअर पीपल्स थे उनको मतलब कि अच्छे से घर देना, मतलब कि उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है कि जिसमें छोटी सी कम्युनिटी बना के उसी में वो लोग अपना डे टू डे मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हम डालते हैं कमेटी, आपने सुना होगा ना बहुत, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में होती है कमेटी। ठीक है। जिसके अंदर वो जो पुअर्स होते हैं वो अब एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना एडिशनल सेंटर असिस्टेंस इज गिव टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन रूरल, मतलब कि जो छोटे छोटे गांव में मतलब कि जिस चीज़ की कमी, जैसे स्कूल वगैरह नहीं है,
शेल्टर्स नहीं है लोगों के पास, ड्रिंकिंग अच्छा वाटर नहीं है। देखा होगा आपने आजकल बहुत शॉर्ट्स में भी चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग फोन नहीं चलाते होंगे, आप ये देखते ही होंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पोवर्टी एज टैलेंट। आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do like, share and comment and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Till then students, bye bye.